इंद्रजीत सिंह शेरावत पर सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि उनके पास जो एफिडेविट में उन्होंने जब वो चुनाव के लिए गए थे तो उन्होंने जो संपत्ति दिखाई थी उसमें और कोई होटल और एक घर का नाम जो है दर्ज नहीं करवाया है। आपको बता दें कि उनका खुलासा आज सौरभ भारद्वाज ने। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले हमने भाजपा में नवनिर्वाचित या नई तरीके से अपॉइंटेड नेता सदन इंद्रजीत शेरावत के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने बताया था कि किस तरीके से इंद्रजीत शेरावत जो हैं इन्होंने 2017 में जो हलफनामा दायर किया था उसमें इनके पास मात्र 2 प्रॉपर्टी थी और लगभग 1.5 करोड़ रुपए की इनके पास अचल और चल संपत्ति मिलाकर ये था करीब 1.5 करोड़ रुपया और 2 इनके पास संपत्ति थी जो इनके एफिडेविट के अंदर थी। L128 महिपालपुर और वसंत कुंज में इनके पास एक फ्लैट था। इन्हीं के द्वारा 2019-20 में जो एफिडेविट जो इन्होंने MCD में दायर किया जिसमें सब पार्षदों को अपने बारे में अपनी संपत्ति के बारे में बताना होता है, उसमें इन्होंने 7 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है मात्र 2-2.5 साल के अंदर लगभग 3 गुना हो गई और इनके पास जो 1.5 करोड़ रुपया था वो बढ़ के करीब 2.5 करोड़ रुपया जो है वो इनके पास हो गया। ये हमने पिछली बार बताया था कि इनके पास 1,24,40,315 रुपये थे जो बढ़कर 2,58,30,280 हो गए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे पास कुछ लोगों ने इनके बारे में और भी जानकारियां भेजी हैं और मैंने तब भी कहा था कि इनके बारे में और भी हमारे पास जानकारियां हैं जो आगे जो है हम आपसे साझा करेंगे। पार्षद बनने के बाद महिपालपुर में एक बड़ा होटल बन रहा है जो इनका है और जब वो होटल बनना शुरू हुआ तो बाकायदा MCD कमिश्नर को इसकी शिकायत दी गई, MCD के एक्सियन को इसकी शिकायत दी गई, यहाँ तक कि फोटोज़ के साथ जो है भेजा गया कि इस तरीके से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये मैं आपको जो है हाई कोर्ट की के अंदर जो रिट डाली गई वो है जिसमें इनका नाम दर्ज है काउंसलर साहब का, और हाई कोर्ट ने भी MCD को इसके ऊपर एक्शन करके स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है। और मैं आज की आपको स्थिति दिखाऊं तो ये होटल जो है बन के तैयार है। MCD के कागजों के हिसाब से इस होटल को इन्होंने बुक कर दिया है और इसके अंदर सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोक दी है और पुलिस की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से उन्होंने इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया है। और ये इंद्रजीत शेरावत जी का होटल है, ये इसके फोटोग्राफ्स हैं, महिपालपुर के अंदर चल रहा है। और ये एक और प्रूफ है, होटल द ओरिएंट के अंदर फायर डिपार्टमेंट में जो लाइसेंस अप्लाई किया है खुद इंद्रजीत शेरावत ने इसके अंदर अप्लाई किया हुआ है, जिनको अब नेता सदन जो है भाजपा ने बनाया है दक्षिण दिल्ली नगर निगम का। इसमें इनके हस्ताक्षर हैं और इनको इस होटल का मालिक यहाँ पे जो है दिखाया गया है। MCD से RTI से जानकारी मांगी गई तो MCD ने RTI के अंदर जानकारी दी है कि इस होटल को कोई भी लाइसेंस नहीं दिया गया, फायर का कोई लाइसेंस नहीं दिया गया। तब भी ये होटल जो है अगर आप जाके देखेंगे, इसका एड्रेस है प्लॉट नंबर 253/2 रोड नंबर 5 A ब्लॉक महिपालपुर, ये होटल चल रहा है।
और इसके बिल्कुल साथ में इनके भाई का इतना ही बड़ा होटल इसी तरीके से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके बनाया गया और वो भी चल रहा है। और ये सब तब है जब इस होटल की अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के बारे में पुलिस को, एमसीडी कमिश्नर को इतला दी गई है और ये करीब करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति है। हम पूछना चाहेंगे कि इंद्रजीत शेरावत ने जब चुनाव लड़ते समय अपना एफिडेविट दिया है तो उसमें ना तो इस होटल का जिक्र है, ना इस होटल की प्रॉपर्टी का जिक्र है। तो ये करीब 20 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है ये कहां से अर्जित की गई है। दोस्तों, इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कुछ दिनों पहले भी की थी और मकसद ये है कि आरटीआई से बहुत मेहनत के बाद कोई पब्लिक स्पिरिटेड आदमी इतनी सारी जानकारी निकालता है किसी पार्षद के बारे में या किसी चुने हुए नेता के बारे में, और आप समझ सकते हैं कि दर्जनों बार आरटीआई लगानी पड़ती है, उसकी अपील में जाना पड़ता है, बहुत मेहनत के बाद इस तरीके की जानकारियां उपलब्ध होती हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की निगम पार्षद ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। एमसीडी के भ्रष्टाचार से किस तरीके से त्रस्त है, उसके बाद भी किस तरीके भ्रष्टाचार का नंगा नाच दिल्ली के अंदर भाजपा के पार्षदों द्वारा चल रहा है, उसका एक प्रमाण अभी हमारे साथी सौरभ भारद्वाज जी ने आपको बताया। दूसरी तरफ दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के काम जो हर तरीके से जनता को राहत दे रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से सरकार जो काम कर रही है उससे प्रभावित होकर हर दिन आम आदमी पार्टी के परिवार में शामिल होने वालों की गिनती बढ़ती जा रही है। जो लोग भी बदलाव चाहते हैं, जो लोग भी दिल्ली का सुधार चाहते हैं, कि ईमानदार व्यवस्था चाहते हैं, उस काफिले में आज एक और पश्चिमी दिल्ली से नामवर शख्सियत शामिल हो रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा वार्ड 6S जो कि रजौरी गार्डन में पड़ता है, उससे 2012 से 2017 तक निगम पार्षद रही हमारी बहन सुनीता सुभाष यादव जी। वो आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रही हैं। उनके साथ सुभाष यादव जी और पूरा परिवार ही बहुत काफ़ी समय से कांग्रेस से ये 2012 से 17 तक निगम पार्षदा रही और पूरा परिवार ही समाज सेवा से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा। क्षेत्र के अंदर चाहे इंडस्ट्रियल इशू हो, चाहे किसी भी तरीके के इशू हो, उसको लेकर हमेशा सक्रिय रहा है। सुभाष यादव जी खुद भी कांग्रेस में कई लंबे समय से अलग अलग पदों पर रहे हैं, पर आज आम आदमी पार्टी की उनकी सरकार की कार्यशैली से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मेरे साथ इस समय आदिल खान जी, सौरभ भारद्वाज जी और हमारे पश्चिमी दिल्ली के लोकसभा अध्यक्ष आलोक सिंह जी भी हैं। तो मैं सौरभ भाई से कहूँगा कि उनको पार्टी में प्रॉपर शामिल करें। नहीं, रुको आदिल, बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मोहित शर्मा की रिपोर्ट, वंदे मातरम के लिए।